एक बार की बात है, उनके पास एक आदमी आता है और बोलता है कि आप प्रवचन करने जगह जगह जाते हो। इस नगर के राजा बहुत ही दानवीर हैं, क्यों न आप उनसे कुछ जमीन ले लेते और वही अपनी कुटिया बना लेते और एक जगह बैठकर प्रवचन करते। संत को यह बात अच्छी लगती है। वह दूसरे दिन सुबह सुबह राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। वह जाते तो सुबह हैं, लेकिन उनसे पहले कई सारे लोग दान लेने के लिए पहुंचे रहते हैं। सभी को दान देने के बाद जब संत का नंबर आता है तो राजा ने इनसे भी पूछा कि बाबा आपको क्या चाहिए। संत ने उत्तर दिया, मुझे अपनी कुटिया बनाने के लिए और प्रवचन करने के लिए आपके राज्य में कुछ जमीन चाहिए। राजा ने कहा, आपने इतने पुण्य का काम हमारे राज्य में चुने हैं, ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। बताइए, आपको कितनी जगह चाहिए। राजा का यह प्रश्न अब संत को भ्रम में डाल रहा था। वह सोच में पड़ गए कि 1 बीघा जमीन ठीक रहेगा। फिर विचार आया कि 2 बीघा ले लेते हैं, जिसमें कुछ पेड़ भी लगा लेंगे। बस यही सब सोच रहे थे कि राजा ने फिर पूछ लिया कि महात्मन आपको कितनी जमीन चाहिए। संत अब भी कुछ नहीं बोल पा रहे थे। फिर राजा ने कहा, वह जो मैदान है उसके एक सिरे से चलकर शाम तक आप जितने भी दूर चलेंगे वह सारी जमीन आपकी हो जाएगी। राजा की यह बात सुनकर बिना देर किए संत तुरंत रास्ता नापने के लिए निकल गए। इधर राजा ने अपने कुछ सिपाहियों को भी लगा दिया कि रास्ते में जब बाबा को भूख प्यास वगैरह लगेगी तब खाना और पानी दे देना। अब संत चले जा रहे हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद सिपाहियों ने पूछा, बाबा थोड़ा आराम कर लीजिए, पानी पी लीजिए। लेकिन उन्होंने कुछ भी खाने पीने से मना कर दिया। बाबा दौड़ते चले जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें झील दिखी। उन्होंने सोचा आश्रम में तो झील जरूरी है। उन्होंने दौड़ते हुए झील के भी चक्कर लगाए। उनको राजा की बात भी याद आई कि शाम के पहले पहुंचना भी है, इसलिए वह दौड़ लगाने लगे। शाम होने से पहले वह अपना रास्ता कवर कर तो लिए थे, लेकिन पहुंचते पहुंचते वह गिर पड़े और वह ऐसे गिरे कि फिर कभी उठ नहीं सके। महात्मा जी मर चुके थे। कहानी से सीख। यह कहानी उन संत के साथ साथ हम सब की भी है कि हम सब और चाहिए की लालसा के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हम यह भूल चुके हैं कि असल में जिंदगी दौड़ने भागने का नहीं, असल जिंदगी तो जीने का नाम है।